नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाजरीन, आज हम 6 नब्ज़े कुल अमराज के लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे, बिगड़ी नब्ज़ और मुतासरा मकान। तो वीडियो सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली रोजाना की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये बात ज़हन में रखें कि तिब्बे कदीम और जदीद में हर रोज इंतहाई मुख्तसर और वाज़िया मुदल्लल बयान जो होता है वो हर रोज अपलोड होता है। तो चलते हैं वीडियो की जानब। तो जब नब्ज़ बिगड़ती है, ये जो कहा जाता है कि दिल जो है सिर्फ खून को पंप करता है, इसका और कोई मकसद नहीं है, तो ये बात ज़हन में रखें। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में मर्ज है। तो बेशक अल्लाह उस वक़्त के काफिरों को कह रहे हैं, क्योंकि वो रूहानी मरीज बन चुके थे। लेकिन ये बात ज़हन में रखें, नब्ज़ चाहे रूहानियत बिगड़े चाहे जिस्म का कोई हिस्सा बिगड़े, तो उसका तअल्लुक़ दिल से जरूर बनता है। क्योंकि जब हिकमत की नजर से दिल को देखा तो उसमें खून को पाया, और फिर इस पर जब मजीद गौर व फिक्र किया तो खून को 3 चीजों का मरकब पाया। 3 चीजों का मरकब है खून। नंबर 1 बलगम, नंबर 2 सुदा, नंबर 3 सफरा। या ऐसे समझ ले, नंबर 1 तरी, नंबर 2 खुश्की, नंबर 3 गर्मी। अगर बलगम जिस्म में ज्यादा होगी तो खून के पंप करने का अंदाज और होगा। अगर जिस्म में खुश्की बढ़ जाएगी तो खून के पंप करने का अंदाज और होगा। अगर जिस्म में गर्मी बढ़ गई है, सफरा बढ़ गया है, तो खून का पंप करने का अंदाज और होगा। तो जब भी इंसान बीमार होता है, 3 उज़्वे रईस में से दिल, जिगर और दिमाग, या तो दिमाग बीमार होगा, या दिल बीमार होगा, या जिगर बीमार होगा। और हर एक चीज के 2-2 सिस्टम है। या असाबो दिमाग में बीमारी होगी, या कल्बो उजलात में होगी, और या फिर जिगरो गुदत में होगी। आए इंतहाई मुख्तसर अल्फाज पे आपके सामने मैं तिब की वो बातें बयान कर रहा हूं। अब वो बातें बयान करने लगा हूं कि आप में से अक्सर ने वो आज तक नहीं सुनी होंगी। याद रखें, एहसास का तअल्लुक़ दिमाग के साथ है, हरकत का तअल्लुक़ दिल के साथ है, और ग़ज़ा को हजम करना और फुजले को खारिज करना यह जिगरो गुदत का काम है। अब 2 सिस्टम हुए असाब के। पहला सिस्टम यानी दिमाग की मुकद्दम तहरीक, असाबी गुद्दी, एहसास की पहली तहरीक, और दूसरी तहरीक जो है वो असाबी उजलाती है। तो खबर सा पहली तहरीक है असाबो गुद्दत की, और दूसरी है हुक्म रसां, कि किसी चीज का एहसास होता है और फिर उसके बाद दिमाग हुक्म करता है। यानी यूं समझ लीजिए
अब इसकी मिसाल मैं आपको बाद में देता हूं, पहले मैं आपके सामने 6 सिस्टम बता दूं कि 2 सिस्टम जो हैं वो असाबो दमागो साब के हुक्मरसां खबरसां और हुक्मरसां, और 2 दिल के अरादी हरकत, गैर अरादी हरकत यानी उजलाती गुद्दी और उजलाती साबी। उजलाती साबी जो है वो दिल की पहली तहरीक है और उजलाती गुद्दी दिल की दूसरी तहरीक है। उजलाती साबी जो है ये अरादी हरकत का नाम है और उजलाती गुद्दी जो है ये गैर अरादी हरकत का नाम है। इसी तरह जिगरो गुद्दत का पहला सिस्टम गुद्दत जाज़बा और दूसरा सिस्टम गुद्दत नाकला। गुद्दी उजलाती तहरीक गुद्दत जाज़बा है और गुद्दी असाबी तहरीक जो है यह गुद्दत नाकला की तहरीक है। आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, अचानक कोई मक्खी, कोई मच्छर, कोई और हशरातुल से कोई और किसी किस्म का कोई हशरातुल से कोई और किसी किस्म का कोई कीड़ा अचानक आपकी आंख में आने की कोशिश करता है। आपको नहीं पता, ना आपकी नजर इतनी तेज है और ना आप उसका एहसास कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने आपके जिस्म में जो सिस्टम रखे हैं आप उनकी तेजी का अंदाजा लगाएं कि अभी मच्छर दूर होता है, अभी मच्छर दूर होता है और एहसास जो है वो दिमाग को चला जाता है कि ये मच्छर जो है आंख की तरफ आने वाला है। और फिर आंख ये दिमाग के तहत है, दिमागो साब के तहत है दोनों सिस्टम, यानी खबरसां और हुक्मरसां। खबरसां सिस्टम ने खबर दे दी कि मच्छर आ रहा है। अब दिमाग ने हुक्मरसां पट्टे को कहा कि भाई मच्छर आ रहा है, इससे हिफाजत करनी है। अच्छा, हिफाजत करने के लिए क्या है? पोपोटे को बंद होना चाहिए। तो आंख के पोपोटे को बंद जो करना है अरादी हरकत ने करना है या फिर गैर अरादी हरकत ने करना है, तो दिमाग जो है वो हुक्म दे रहा है उजलात की तरफ, यानी दिल की तरफ, कि मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुमने करना जो करना है। अच्छा, वो उजलाती और गैर उजलाती पट्टे जो हैं दिल के, वो दोनों जो हैं वो तहरीक में आते हैं, वो अपना काम शुरू करते हैं और अचानक जो है वो पोपोटे को बंद करने लगते हैं। और उस बंद करने के लिए अब ताकत की जरूरत है। वो ताकत जो है वो उसको जिगरो गुद्दत ने मुहैया करनी है। तो दिमाग ने एहसास किया, फिर खबर दी दिल को, दिल हरकत में आया, अरादी पट्टे हरकत में आए, गैर अरादी पट्टे हरकत में आए, और उन पट्टों को बंद करने के लिए जो ताकत, जो कुव्वत चाहिए थी वो जिगरो गुद्दत ने मुहैया कर दी। पिपोटा बंद हो गया और मच्छर जो है या मक्खी या जो भी चीज है वो आपकी आंख के अंदर नहीं जा सकी। ये कुदरत का कमाल सिर्फ आंख में नहीं, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक हर जगह पे ये 6 के 6 सिस्टम काम करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं नब्ज को मुकद्दम जाने। हर जगह पे एक सिस्टम जो है, फर्ज करो अरादी हरकत में तहरीक आ गई या गैर अरादी हरकत में तहरीक आ गई, तहरीक के सबब जो ही आप चलने लगते हैं आपको तकलीफ होती है, वो बाजू में भी हो सकती है, वो पाँव में भी हो सकती है, वो टांग में भी हो सकती है, वो हाथ में भी हो सकती है, वो कमर में भी हो सकती है। जहां जहां अरादी पट्टे हैं, जहां जहां गैर अरादी पट्टे हैं, वहां पर आपको दर्द का एहसास होगा। किसी भी जगह हो सकता है। इसलिए आपने
ये हिस्सों की तकसीम अपनी जगह, ये जो है ना, ये गुद्दी असाबी है, ये गुद्दी असाबी उजलाती है, और ये फिर दूसरा हिस्सा जो है दाएं तरफ वाला ये उजलाती साबी है, और तीसरा हिस्सा जो है उजलाती गुद्दी है। इसी तरह ये चौथा हिस्सा जो है बाएं तरफ वाला ये गुद्दी उजलाती है, और उसके बाद फिर आगे वाला जो है वो गुद्दी साबी है, और नीचे वाला जो है वो असाबी गुद्दी है। ये अपनी जगह, लेकिन आपने ये देखना है कि सिस्टम कौन सा बीमार है, और उसके लिए नब्ज जो है वो सबसे मुकद्दम है। तो अब आते हैं कि जब नब्ज बिगड़ गई तो जिस्म का कौन सा हिस्सा मुतासर होगा। इंतहाई अहम मौजू है। तो चलते हैं अब अहम मौजू की तरफ। तो ये बात ज़हन में रखें, जब मकामे लज्जत पर मर्ज होगा तो आपके मजाज मुतासर होंगे, आपका मजाज मुतासर होगा। और जब मकामे हवस पे मर्ज होगा तो फिर आपके इखलाक मुतासर होंगे। और जब मकामे कब्ज़ पर नब्ज़ होगी फिर आपके अज़ा मुतासर होंगे। जब मकामे सोज़श पर नब्ज़ होगी फिर आपकी अरवा मुतासर होंगी। और जब मकामे वरम पर मर्ज होगा तो आपके कवा जो है वो मुतासर होंगे, आपकी कुव्वत मुतासर होगी। और जब मकामे ज़ौफ़ पर मर्ज होगा तो आपके अफ़ाल मुतासर होंगे। तो ये बात ज़हन में रखें, ये 6 स्टेप हैं, और यक लख्त चौथे, पांचवें, छठे स्टेप पर मर्ज नहीं जाता, ये टर्म बाय टर्म तरतीब के साथ जाता है। अगर नब्ज़ में कमीपन है तो लज्जत और हबस पे आपका मर्ज है, इसकी एक इब्तदा है, एक इंतहा है। अगर नब्ज़ में तेजी है तो ये कब्ज़ और सोज़श के मकाम पर है। अगर नब्ज़ में ज़ौफ़ है तो ये वरम और ज़ौफ़ पर है। वमा अलैना इल्लल बलाग।